कभी सोचा है हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो आखिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का वजन सहती कैसे है? देखिए, इसके पीछे एक अदृश्य विज्ञान काम करता है जिसे हम कहते हैं सॉइल कंसोलिडेशन। और आज हम इसी को समझने वाले हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे शहरों को खड़ा रखती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये सिबू सारावाक की है। ऐसा लग रहा है मानो पाइपलाइन हवा में तैर रही है, और ये लैंप पोस्ट, इसकी तो पूरी नींव ही बाहर आ गई है। ये सिर्फ कोई आम ढांचागत समस्या नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जो जमीन हमें इतनी ठोस दिखती है, वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के वजन से धंस कैसे जाती है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जमीन धंसने की इस समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कंसोलिडेशन और कंपैक्शन में क्या फर्क है, इसके 3 स्टेजेस क्या होते हैं और क्या इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, बिल्कुल उसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और आखिर में इंजीनियरिंग से इसे ठीक कैसे किया जाता है। तो चलिए सीधे समस्या की जड़ में चलते हैं। देखिए, जमीन का धंसना, जिसे टेक्निकली सेटलमेंट कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर उन इलाकों में जहां पीठ जैसी मिट्टी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा होता है और यही चीज इसे बेहद अस्थिर बना देती है। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं। ये 2 शब्द हैं, कंसोलिडेशन और कंपैक्शन। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं। तो आइए इनके बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। कंसोलिडेशन को ऐसे समझिए जैसे आप एक गीले स्पंज को धीरे धीरे दबा रहे हैं, उसे क्या निकलेगा? पानी। ये एक लंबा स्टैटिक लोड है और बहुत धीरे होता है। वहीं दूसरी तरफ कंपैक्शन वो ऐसा है जैसे सूखी मिट्टी पर रोलर चला दिया, झटके से डायनामिक लोड से हवा बाहर निकल जाती है। तो एक में पानी निकलता है, दूसरे में हवा। एक बहुत धीमा है, दूसरा एकदम तुरंत। तो फिर कंसोलिडेशन की सही परिभाषा क्या हुई? ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें पानी से भरी हुई यानी सैचुरेटेड मिट्टी पर जब कोई स्थायी भार जैसे कोई बिल्डिंग पड़ता है तो उससे धीरे धीरे पानी बाहर निकलता है, और इसी वजह से मिट्टी का वॉल्यूम कम हो जाता है। वो गीले स्पंज वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? चलिए अब इसके 3 जरूरी स्टेजेस को समझते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कंसोलिडेशन असल में काम कैसे करता है। इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला है इनिशियल कंप्रेशन। जैसे ही वजन पड़ता है, एक तुरंत दबाव आता है। फिर आता है दूसरा और सबसे अहम स्टेज, प्राइमरी कंसोलिडेशन। इसी में असल खेल होता है, जब पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। और तीसरा है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जिसे क्रीप भी कहते हैं। ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो सालों साल चलती रहती है। ये जो डायग्राम है, ये टेरज़ागी की थ्योरी को दिखाता है। देखिए, होता क्या है, जब वजन पड़ता है ना, तो शुरुआत में सारा का सारा दबाव मिट्टी के अंदर का पानी झेलता है। इसे कहते हैं पोर वाटर प्रेशर। फिर जैसे जैसे पानी बाहर निकलता है, ये दबाव पानी से हटकर मिट्टी के कणों पर यानी सॉलिड पार्टिकल्स पर ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही कणों पर दबाव बढ़ता है, जमीन धंसने लगती है। और प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया चलती रहती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसमें मिट्टी के कण धीरे धीरे अपनी जगह बदलते हैं, और जो पीट जैसी ऑर्गेनिक मिट्टी होती है ना, उसमें तो ये प्रक्रिया दशकों तक चल सकती है। मतलब बिल्डिंग बनने के सालों बाद भी जमीन धंसती रहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंजीनियर बस इंतजार करते रहते हैं? नहीं। क्या वो इस धसाव का पहले से पता लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए वो एक बहुत खास लैब टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ओडोमीटर अपैरेटस। इसमें होता क्या है कि मिट्टी का एक सैंपल लेते हैं और उसे इस डिवाइस में रखकर उस पर अलग अलग वजन डालते हैं। इससे ये पता लगाया जाता है कि वो मिट्टी कितना और कितनी तेजी से कंसोलिडेट होगी। एक तरह से ये लैब के अंदर ही असली फील्ड कंडीशंस बनाने जैसा है। और यही ओडोमीटर टेस्ट है जो विज्ञान को प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में बदलता है। इससे जो डेटा मिलता है, उसी के आधार पर इंजीनियर्स ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद जमीन आखिरकार कितना धंसेगी, और इसी से ये सुनिश्चित होता है कि इमारत सुरक्षित और स्थिर रहे। ठीक है, हमने समस्या समझ ली, उसके पीछे का विज्ञान भी समझ लिया। तो अब सवाल ये है कि इंजीनियर असल दुनिया में इस चुनौती से निपटते कैसे हैं। चलिए अब इसके कुछ सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं।
एक बहुत ही स्मार्ट और मॉडर्न समाधान है प्री फैब्रिकेटेड वर्टिकल ड्रेन्स, शॉर्ट में कहें तो पीवीडीज। इन्हें जमीन में गहराई तक डाल दिया जाता है। ये बिल्कुल स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं, जो मिट्टी के अंदर फंसे पानी को बाहर निकलने के लिए एक छोटा और तेज रास्ता दे देते हैं। इसका नतीजा, जो कंसोलिडेशन सालों में होता वो कुछ महीनों या हफ्तों में ही पूरा हो जाता है। और पीवीडीज के फायदे भी बहुत हैं। ये सेटलमेंट का टाइम बहुत ज़्यादा घटा देते हैं, दूसरे तरीकों से काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, इन्हें लगाना भी बहुत तेज़ है और ये मिट्टी में ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं करते। इसी वजह से आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनका इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सॉइल कंसोलिडेशन की यही समझ वो चाबी है जो इंजीनियर्स को ये ताकत देती है कि वो मुश्किल नरम ज़मीन को भी हमारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठोस और स्थिर नींव में बदल सकें। तो अगली बार जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखने को मिले, तो क्या ये ख्याल आएगा कि ज़मीन के कितने नीचे एक ऐसी अदृश्य प्रक्रिया चल रही है जो हमारे भविष्य की नींव को मजबूत बना रही है? सोचने वाली बात है।